है फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल एजुकेशन मस्ती 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। सेट 2 आज हम लाए हैं टाइम एंड ट्रेन का। एक सेट हम पहले ही लाए थे जिसमें 5 या 6 क्वेश्चन करवा दिए थे। उसके बाद अगला टॉपिक लाए हैं टाइम एंड ट्रेन से। एनटीपीसी में अभी जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें हर एक सेट में टाइम एंड ट्रेन का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम टाइम एंड ट्रेन से क्वेश्चन लाए हैं और इस क्वेश्चन को हम ट्रिकली के माध्यम से बताएंगे जिससे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। देखेंगे अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी समान दिशा में टहल रहे दो व्यक्तियों को पार करती है। यानी कि एक रेलगाड़ी है जो समान दिशा में दो व्यक्ति टहल रहा है। जिस तरफ ट्रेन जा रही है उसी दिशा में दो व्यक्ति भी टहल रहा है, तो इनमें से एक व्यक्ति की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरे व्यक्ति की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है एवं गाड़ी इन दोनों व्यक्तियों को क्रमशः 9 सेकेंड एवं 10 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई एवं चाल बताना। एक रेलगाड़ी है जो दो व्यक्ति टहल रहे हैं, अब कह रहा है कि जिस तरह व्यक्ति टहल रहे हैं उसी दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है, तो उस एक व्यक्ति की चाल कितना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरे व्यक्ति की चाल कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उस रेलगाड़ी 9 सेकेंड में 10 सेकेंड में पार कर जाती है, तो हमको रेलगाड़ी की चाल बताना है। देखेंगे इसको ट्रिक के माध्यम से। हमको निकालना है रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई, इसका सूत्र हो जाएगा चालों का अंतर गुना, हमको दो को समय दिए हुए हैं, एक कितना है 9 सेकेंड एवं 10 सेकेंड, तो हमको समय कितना हो जाएगा टी हो जाएगा, तो T1 गुना T2। अब इसको माइनस कर लेंगे T1 माइनस T2। अब देखें चालों का अंतर कितना है, तो चाल हमको कितना दिए हुए हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों का अंतर कर लेंगे यानी कि घटाव कर लेंगे। 4 माइनस 2, अब किलोमीटर प्रति घंटा तो इसको मीटर प्रति सेकंड कर देंगे, तो 5/18 से गुना कर देंगे। अब समय कितना है, समय A1 कितना है 9 और दूसरी समय कितना है हमको 10, बट्टा कर लेंगे। अब देखेंगे पहले फिर नीचे बटा है, 2 समय दिए हुए तो घटा लेंगे 10 माइनस 9, इसको घटा लेंगे 2 गुना 5/18 गुना 90। एक के जेब करते हुए हो जाएगा, इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो कितना हो जाएगा 2 9 18 9 आई 10 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 50 मीटर इसकी लंबाई हुई, यानी कि ट्रेन की लंबाई निकल गया। अब हमको पूछ रहा है उसकी चाल बताए, हमको पूछ रहा है ट्रेन की चाल बताए। पहले इसको इतना उतार लेंगे। अब ये तो ट्रेन की लंबाई हो गई हमको, अब हमको निकालना है रेल की चाल। कितना इसको उतारेंगे, देखिए लंबाई आ गया हमको रेलगाड़ी की लंबाई 50 मीटर। अब हमको क्या निकालना है, चाल निकालना है, तो लिख लेंगे यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल बराबर रेलगाड़ी की लंबाई बटा T1 प्लस वेग हो जाएगा, वेग V1 ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। अब देखो
रेलगाड़ी की लंबाई हमको कितना निकल गया है 50। हमको समय कितना है t1 कितना समय है, हमको समय है पहला 9 प्लस v1 हमको कितना है, यानी कि वेग है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको हम बदल लेंगे कितना में, मीटर प्रति सेकंड में 18। अब देखेंगे यहाँ से क्या करेंगे, अब इसको काटेंगे, 9 से 9 कट गया, 2 18 9, अब कितना हो जाएगा 50/9 प्लस 5/9, इसको एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा 50 प्लस 5 यानी कि 55/9। इसको पूर्णांक में तोड़ देंगे, ऊपर मिटाते हैं, पूर्णांक में तोड़ना हमको 6.1/9 मीटर प्रति सेकंड, हमको इतना इसका चाल हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया। रेलगाड़ी की चाल निकालें तो रेलगाड़ी की लंबाई बटा t1, अब प्लस होता है v1 मीटर प्रति सेकंड में, तो लंबाई लिखे 50 लिखे, t1 हमको पहला था 9 लिखे हैं, प्लस वेग दिया तो वेग फर्स्ट है, तो वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा में था, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18 से गुणा किया है, इसको काटे हैं, फिर यहाँ से 50/9 प्लस 5/9 बराबर कितना हो जाता है 50 प्लस 5/9 यानी कि 55/9, इसको भाग देकर हम निकाले हैं पूर्णांक में, यानी कि इसलिए मीटर प्रति सेकंड हो गया 4 निकल गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन भी देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8 क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां ए तथा बी क्रमशः दिल्ली से पटना की ओर एवं पटना से दिल्ली की ओर प्रस्थान करती है। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट में क्रमशः पटना एवं दिल्ली पहुंचती है। यदि दिल्ली से चलने वाली की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पटना से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल हमको ज्ञात करनी है। कह रहा है कि 2 रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी किधर चलता है दिल्ली से पटना की ओर एवं दूसरा चलता है पटना से दिल्ली की ओर। तब हमको लास्ट में क्या पूछता है कि पटना से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल हमको निकाले, यानी कि पटना से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल निकालना है। जब इस तरह से टाइप का क्वेश्चन रहे, यानी कि 2 रेलगाड़ी रहे, एक कह रहा है कि पटना से दिल्ली और दूसरी कह रहा है क्या, दूसरी कह रहा है कि दिल्ली से पटना। दिल्ली से पटना कह रहा है, एक की चाल कितना है 4 घंटे 48 मिनट तथा दूसरी की चाल कितना है 3 घंटे 20 मिनट। तो पटना एवं दिल्ली पहुंचते हैं, यदि दिल्ली से चलने वाली की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि दिल्ली से जो ट्रेन चलती है उसकी चाल कितना है 45 किलोमीटर प्रति, यानी कि ट्रेन जो दिल्ली से चलती है पटना की ओर उसकी चाल कितना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमको पटना की मालूम नहीं है कि ये कितनी चाल से हमको चलता है दिल्ली की ओर, तो उसको हमको निकालना है, चाल निकालना। तो इसका ट्रिक हम लोग देखेंगे। इसका ट्रिक हो जाएगा रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो रेलगाड़ी की चाल बराबर v1 रूट अंडर
T1 ऊपर हो जाएगा और नीचे T2 हो जाएगा। देखेंगे इसको निकालेंगे रेलगाड़ी की चाल। तो इसका ट्रिक है V1 रूट अंडर हो जाएगा T1 बटा T2। आप देखेंगे इसको V1 हमको यानी कि वेग कितना है, वेग हमको 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहला समय कितना है, पहला समय है 4 घंटे 48 मिनट और दूसरा समय हमको है 3 घंटे 20 मिनट। तो सबसे पहले लिख लेंगे, समझेंगे यहाँ पर T1 समय कितना है 4 घंटे 48 मिनट, 4 घंटे 48 मिनट। और T2 कितना समय है 3 घंटे 20 मिनट। आप देखेंगे कि घंटा में और मिनट में, तो दोनों को हम घंटा में बदल देते हैं यानी मिनट वाले को, तो मिनट में हम बदलते हैं तो कितना 60 से भागा करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर 48 बटा 60 कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे 12 बचे 60 बचे 48 यानी कि 4 सहित 4 बटा 5 हो जाएगा। इसको निकालेंगे 20 बटा 60 कितना हो जाएगा 3 सहित 1 बटा 3 हमको घंटा हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर हमको वेग कितना दिए हुए हैं, V1 वेग कितना दिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि सूत्र को हम बैठा देंगे, बन जाएगा। देखेंगे यहाँ पर V1 इसका सूत्र का प्रयोग करेंगे, यह लिख देते हैं बराबर कि रेलगाड़ी की चाल बराबर V1 रूट अंडर T1 बटा T2। अब देखेंगे 45 हो गया, 4 हमको हो गया, समय कितना है 4 बटा 5 बटा 3/1/3। अब देखेंगे ऊपर से मिटाते हैं, लिखेंगे कितना लिखेंगे 24 बटा, इसको हल करेंगे 20 4 24 5 कितना हो जाएगा 10 बटा 3 रूट अंडर में करेंगे 45। आप देखिए यहां से क्या करेंगे, इसको रूट में तो इसको ऊपर लौटते हैं गुना में, तो 24 बटा 5 गुना 3 बटा 10 कितना हो जाएगा हमको, रूट अंडर में ही रह जाएगा 45 रह जाएगा हमको। अब देखेंगे गुना करेंगे 72 बटा 50 रूट अंडर 45। अब इसका वर्ग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका भले काटेंगे 36 दूनी के 72 2 से 25 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 45 रूट अंडर 36 बटा 25। अब इसको हल करेंगे तो इसको वर्ग निकालेंगे तो 45 गुना 6, अब 5 से 25 का वर्ग कितना होगा 5 हो जाएगा, तो कितना 9 से 9 मरतबे कट जाएगा और गुना हो जाएगा तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके हमको रेलगाड़ी की चाल हो गया, किसको पटना से चलने वाली रेलगाड़ी चल कितना हो गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उम्मीद हो गया कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। जब इस तरह का क्वेश्चन का टाइप रहेगा यानी कि 2 रेलगाड़ी रहेगा पटना से दिल्ली या दिल्ली से पटना या मुंबई से दिल्ली या दिल्ली से मुंबई, यानी कि 2 इस तरह से रेलगाड़ी की चाल रहेगा और हमको दोनों में से एक रेलगाड़ी की चाल पूछ ले तो सीधे इसका सूत्र लिखना है V1 रूट अंडर T1 बटा T2।
इस सूत्र पे हमको क्या है, इस टाइप का हमको मैथ बन जाएगा। तो वही पर किया है, वेग हम लिख लिए थे 45 और 3 घंटा था और 20 मिनट तक, 20 मिनट को भी हम घंटा में बदल लिए थे, तो हमको पूर्णांक पाया था। उसके बाद इतना हल किए, तो इसके बाद इतना को पूरा हल करने के बाद हमको 54 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर चलाया। तो क्या हो गया, पटना से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल हो गया खुलने, यानी पटना से कितनी की वेग से खुलता है, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल उसका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न में, देखेंगे। कह रहा है कि 240 मीटर लंबी एक ट्रेन उससे दुगनी लंबाई की एक प्लेटफॉर्म 2 मिनट में पार करती है, तो इस ट्रेन की गति क्या है। कह रहा है कि 240 मीटर लंबी एक ट्रेन उससे दुगनी लंबाई की एक प्लेटफॉर्म, यानी कि 240 मीटर लंबी एक ट्रेन उससे दुगना, यानी कि इससे दुगना क्या है, प्लेटफॉर्म है, यानी कि 240 का दुगना कितना हो जाएगा, तो 480 हो जाएगा ना। आप देखेंगे यहाँ पर, तो कह रहा है कि इस ट्रेन की गति क्या है, यानी कि हमको गति पूछ रहा है, किसकी, तो ट्रेन की। तो देखेंगे यहाँ पर, ट्रेन की गति बराबर किसको किसको पार कर रहा है, तो मीटर लंबी एक ट्रेन और उससे दुगनी लंबाई कौन सी, प्लेटफॉर्म को, यानी कि ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब कह रहा है कितने मिनट में पार करता है, तो 2 मिनट में, 2 मिनट में पार करता है, तो यानी कि पार करने में लगा समय, लगा समय इतना दूर का लोग समझ गए होंगे। तो देखेंगे ट्रेन की लंबाई कितनी है, 240 है, और उससे प्लेटफॉर्म यानी कि दुगनी, तो दुगनी कितना हो जाएगा हमको, 240 का दुगना कितना हो जाएगा, 480 प्लस 240 बटा, पार करने में कितना समय लगता है, 2 मिनट लगता है, तो 2 मिनट है, मिनट को हम क्या गुना में 60 से गुना करेंगे। आप देखेंगे यहाँ से ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 720 बटा कितना हो जाएगा, 120, 0 से 0 कट जाएगा, 12 छक 72, यानी कि 6 मीटर प्रति सेकेंड से इसकी चाल हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए होंगे आप लोग। इसी टाइप का ये अगला प्रश्न भी है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 500 मीटर लंबी एक मालगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 मीटर है तो मालगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी। यानी कि हमको मालगाड़ी ट्रेन के वो चाल पूछ रहा है कोची में तक किलोमीटर प्रति घंटा में। तो वही देखिए यहाँ पर 500 मीटर का एक लंबी ट्रेन है जो 36 सेकंड में कितना 36 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है 220 मीटर, तो इसी ट्रिक में तो बन जाएगा। मिटाते हैं इसको। अगला प्रश्न देखेंगे 10वां, जो 9 प्रश्न बताए उसी टाइप पे 10वां भी प्रश्न है। देखेंगे 500 मीटर लंबी एक मालगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 220 मीटर है तो मालगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। देखेंगे इसमें हमको दो लंबाई दिया है, एक मालगाड़ी की लंबाई है और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो जो मालगाड़ी है
वो 36 सेकंड में पार करता है किसको, प्लेटफॉर्म को। तो इसको देखेंगे हमको, तो मालगाड़ी में हमको चाल निकालना है। तो मालगाड़ी की चाल बराबर लिखेंगे मालगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटा पार करने में लगा समय। देखेंगे 500 मीटर क्या है मालगाड़ी की लंबाई, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है 220 मीटर। तो 500 प्लस 220 बटा पार करने में कितना समय लग रहा है हमको 36 सेकेंड। तो 36 सेकेंड इसको जोड़े कितना हो जाएगा 720 बटा 36, 36 दूनी की 72, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड हमको समय लग जाएगा। अब तक हमको क्या पूछ रहा है कि में किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये तो मीटर प्रति सेकंड में हमको आ गया। तो हमको निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में हमको बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 20 गुना किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5 से गुना करेंगे। तो काटेंगे कितना हो जाएगा 8 का 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी कितना हो जाएगा मालगाड़ी की इसकी चाल हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें उम्मीद होगा ये टाइप आप लोग समझ गए होंगे, और ये टाइप इस टाइप से हर एक क्वेश्चन बन जाएंगे। तो 10 क्वेश्चन मेन बता दिया, यानी कि जितना क्वेश्चन अभी तक पता है वो सारे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और बच्चों को इसी टाइप में ज़्यादा दिक्कतें होती हैं जो इस प्रश्न कम टेक्निक के माध्यम से यहाँ पे लाए हैं। हमें उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो अगर अच्छा लगा होगा आप लोगों को तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगला डायमंड ट्रेन का क्वेश्चन अगले सेट 3 में लाएंगे। बस आज के लिए इतना ही तक, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।